हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अजब गजब इंग्लिश। और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है प्रोनाउंस। आज के इस वीडियो में हम प्रोनाउंस को कवर करेंगे। मैं आपको बता देती हूँ कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज स्टार्ट करी है और जिसमें मैंने 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड करे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। फर्स्ट वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन कवर करा है जिसमें मैंने आपको बताया है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, ठीक है। सेकेंड वीडियो में मैंने नाउन्स को स्टार्ट करा है और नाउन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी है, नाउन की डेफिनेशन, उसके डिफरेंट टाइप। बट याद रखिएगा, हमने बिल्कुल भी रटवाया नहीं है बल्कि कंसेप्ट को एक्सप्लेन करा है। और जो तीसरी वीडियो है वो है नाउन पार्ट 2 पर, जिसमें आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। और वो क्या है कि वाई, क्या रीज़न है जिसकी वजह से हम नाउन को पढ़ते हैं, क्यों नाउन जो है वो इतना इम्पोर्टेंस रखता है इंग्लिश ग्रामर में। तो मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ नाउन की इंट्रोडक्शन और नाउन का सेकेंड पार्ट जरूर देख लें, ताकि आपको बहुत ही नए कंसेप्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो है नाउन के बारे में वो पता लगेंगे। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अपने सेकेंड पार्ट्स ऑफ स्पीच को, जिसका नाम है प्रोनाउन। चलिए फिर अब हम डिस्कस करते हैं प्रोनाउन। जो ये प्रोनाउन वर्ड है वो बना है 2 शब्द से, ठीक है। 2 वर्ड्स को ज्वाइन करके हमने बनाया है प्रोनाउन। सबसे पहला है प्रो और दूसरा है नाउन। पहले ध्यान से समझिए, प्रो का मतलब क्या होता है। प्रो का मतलब होता है फॉर। नाउन का मतलब आपको हमने बताया था क्या है, नेम। इसका मतलब क्या हो गया कि वो वर्ड्स हम किस किस से डील कर रहे हैं, वर्ड्स के साथ। वो वर्ड्स जो किसके लिए हैं, नाउन के लिए हैं, ठीक है। वो वर्ड्स जो नाउन के लिए है, मतलब क्या हुआ कि वो वर्ड जो यूज होगा कहाँ पर यूज होगा जी, कहाँ पे होगा, एट द प्लेस ऑफ नाउन। एट द प्लेस ऑफ नाउन। नाउन जहां पर भी आपका नाम हो ना, उसकी जगह पे जो भी वर्ड्स हम यूज करेंगे उसे हम क्या बोलते हैं कि भाई ये प्रोनाउन है। चलिए अब मैं अगर एग्जाम्पल लिखती हूँ, ठीक है। अगर मैं एग्जाम्पल लिखती हूँ एक, तुम कहाँ जा रहे हो। ये मैंने एक क्वेश्चन पूछा। सबसे पहले तुम कहाँ जा रहे हो, यह मेरी कार है। और दूसरे मैंने आपको बताया भाई कि यह मेरी कार है। अब आप कहोगे मैम आप तो प्रोनाउन समझा रहे हो बट क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये क्या चल रहा है जी। तो अब ध्यान से समझिए, तुम कहाँ जा रही हो, जो ये वर्ड है कहाँ, अगर मैं लिखूं तुम दिल्ली जा रही हो, कहाँ जा रहे हो, तुम दिल्ली जा रहे हो, मैं ये क्वेश्चन मार्क उड़ा दूं और यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे दूं, तुम कहाँ जा रहे हो भाई, दिल्ली जा रहे हो, ठीक है। तो ये जो दिल्ली वर्ड है, ठीक है, वो किसके जगह, ये जो कहाँ वर्ड है वो किसके लिए यूज हुआ है, इस दिल्ली के लिए यूज हुआ है कि नहीं हुआ। यह मेरी कार है। अगर मैं कहूँ कि भाई ऑडी, ठीक है, मर्सिडीज, कोई मर्जी कह लो, ठीक है, तो ये ऑडी या मर्सिडीज जो भी नाम था उसके लिए मैंने क्या यूज कर दिया, ये है कि ये जो नाम है ना इसको हमने रिप्लेस कर दिया इस वर्ड से कि यह मेरी कार है। ऑडी मेरी कार है, मर्सिडीज मेरी कार है। मेरे पास दोनों में से कुछ भी नहीं है बट इट इज़ क्वाइट फनी। चलो अब आप बात को, कंसेप्ट को समझो कि क्या है। जो भी वर्ड नाउन की जगह पे यूज होंगे ना उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोनाउंस बोलेंगे। चलो एक और एग्जांपल लिखते हैं। अगर मैं लिखूं राधा एक लड़की है, राधा दिल्ली में रहती है, ठीक है। फिर मैं लिखती हूँ राधा खाना बनाती है। अब आपको नहीं लग रहा है कि मैडम क्या बार बार आप राधा 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 इंक्लूड कर रहे हो और कितना बोरिंग लग रहा है। देखिए तो हमने क्या लिखा, राधा एक लड़की है, राधा, इसकी जगह हम ये भी तो लिख सकते हैं वह, लिख सकते हैं कि नहीं। वह कहाँ रहती है भाई, दिल्ली में रहती है। राधा खाना बनाती है, वह क्या करती है भाई, वह। तो यहाँ पर आप देखो ये जो वह है वो हमने किसके लिए यूज करा है, एक नेम के लिए यूज करा है। राधा भूल जाइए, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, वी आर टॉकिंग विद नेम, कि जो वर्ड आपके नेम को रिप्लेस करेगा ना उसी को हम क्या बोलेंगे,
प्रोनाउन बोलेंगे। ध्यान से हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए, अगर मैं यहाँ पर एक टेडी बियर बनाती हूँ, ठीक है, ये क्या है, एक टेडी बियर है, इसका नाम हमने रखा हुआ है टेडी बियर, रखा है ना, कि ये हमारा टेडी है। और इसके लिए आप क्या बोलते हो, तो बार बार टेडी यूज करने की जगह क्या बोलते हो, तो इट इज़ वेरी गुड, इट इज़ वेरी सॉफ्ट, ठीक है, या क्या कहते हो, टेडी इज़ गुड, टेडी इज़ सॉफ्ट, लेकिन उसकी जगह हमने क्या कर दिया, इट एक हमने वर्ड यूज करा किसके नेम की जगह पे, टेडी नेम की जगह पे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर आप इस चीज़ को देखो तो जो नेम में ही है कि प्रो मतलब फॉर, किसके लिए, नाउन्स के लिए, वो वर्ड्स जो नेम की जगह पे यूज होंगे ना, उसे हम बोलते हैं प्रोनाउंस। आई होप कि आपको प्रोनाउंस का जो इंट्रोडक्शन है, जो मेन कंसेप्ट है ना, वो समझ में आ गया होगा। अब आप मुझे क्या इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो कि हम प्रोनाउंस क्यों पढ़ते हैं? व्हाट इज द रीजन ऑफ लर्निंग प्रोनाउंस? क्यों करते हैं? ताकि हम अवॉइड कर सके। किसे अवॉइड कर सके भाई? रिपीटिशन को। जो रिपीटिशन हो रही है ना, देखो राधा वाली लाइनों में कितनी ज्यादा राधा की रिपीटिशन हो रही थी। उस रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं? नेम की रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया भाई? बर्थडे मनाया है, ठीक है, बर्थ करा है किसका? प्रोनाउंस का। तो चलो अब आज हम मनाते हैं प्रोनाउंस का हैप्पी बर्थडे। आई होप कि आपको प्रोनाउन का कंसेप्ट अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, मैंने कुछ नहीं रटवाया है, आपको कंसेप्ट समझाया है। अब हम प्रोनाउन के डिफरेंट टाइप्स को देखते हैं और उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अब आप ध्यान से समझिएगा, जो हमारा नाउन है, ठीक है, नाउन की जगह पर जो वर्ड हम यूज करते हैं उसे हम बोल देते हैं भाई प्रोनाउन, ठीक है ना। मतलब क्या? नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, इन सब की जगह पे जो जो वर्ड हम यूज कर देंगे ना, वो सभी हो जाएगा क्या? प्रोनाउन। जैसे मेरा नाम है सीरत, ठीक है, अगर मैं सीरत बार बार ना बोलूं और सीरत की जगह पे लिख दूं आई, ठीक है, मैंने अपने लिए वर्ड यूज करा है आई, ठीक है। अगर कोई लड़का है, ठीक है, अगर कोई लड़का है जिसका नाम है देव, ठीक है, उसके लिए बार बार देव यूज करने की जगह हमने एक वर्ड यूज कर दिया ही, ठीक है। और अगर कोई लड़की है हर्षिता, उसके लिए हमने वर्ड यूज करा शी, ठीक है, ताकि हम उसका नाम ना लें, ठीक है, आप समझ रहे हो, ताकि हम उसका नाम ना लें। और उसी तरह अगर कोई भी, जैसे हम हमारी फैमिली है, ठीक है, जिसमें हमारे मम्मी पापा भाई बहन, ठीक है, दादा दादी सभी हैं, तो उन सभी का नाम आप नहीं ले सकते हो, तो आप क्या बोल देते हो? वी। उन सभी के नेम की जगह आपने एक वर्ड यूज करा है, क्या? वी, ठीक है। और हमारे पड़ोसी, हमारे नेबर, हमारे शर्मा जी, ठीक है, मिसेस शर्मा और उनके बाल बच्चे, तो इन सभी को हमने एक ग्रुप दे दिया, एक वर्ड यूज करा उनके नामों की जगह पे, वो क्या था? दे, ठीक है। और कोई भी आपकी, जैसे मान लीजिए कोई भी आपका एनिमल है, ठीक है, एनिमल है या कोई भी नॉन लिविंग है, ठीक है, उसके बारे में भी तो आप बात करते हो ना। कोई एनिमल है, कोई नॉन लिविंग थिंग है, उसके बारे में भी तो आप बात करते हो, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि कैट, डॉग, या मैंने बोला हाउस, ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या यूज कर दिया? वर्ड इट। तो ये सारे क्या हैं? ये वो वर्ड्स हैं जो हम यूज करते हैं किसकी जगह पे? ऑन द प्लेस ऑफ नाउन। नेम जो है ना, उसकी रिप्लेसमेंट के लिए ये वर्ड्स हमने यूज किया है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? प्रोनाउंस। ओके, तो ये हो गए आपके प्रोनाउंस। तो अब ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सबसे पहला जो टाइप है ना प्रोनाउन का, उसे हम बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। अब ध्यान से समझिए, पर्सनल प्रोनाउन नाम से ही क्लियर है कि किससे रिलेटेड है? पर्सन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? पर्सन से रिलेटेड है। आप खुद देखिए, आई हो गया, ही हो गया, शी हो गया, वी हो गए, दे हो गया, सभी किससे रिलेटेड है? ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है कि नहीं? पर्सन से रिलेटेड है कि नहीं? है ना, तभी तो बोलते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन है। फिर आपके पास क्वेश्चन आया, मैम इट तो कोई पर्सन नहीं है, फिर
याद रखिएगा, इट पर्सन तो नहीं है, बट इट आपको पता है नेक्टर जेंडर जो होते हैं हमारे, उनके लिए अगर आपका कोई चाइल्ड है उसके लिए हम इट यूज कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो नेक्टर जेंडर होता है, ठीक है। हमारा कोई पेट है, चाहे कोई वर्ड एनिमल्स है या हमारा हाउस है, उसके लिए नॉन लिविंग के लिए भी हम इट यूज करते हैं, लिविंग्स के लिए भी हम इट यूज करते हैं, एनिमल्स और वर्ड्स के लिए, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। अब आगे एक चीज समझिएगा, देखिए पर्सनल प्रोनाउन के पहले तो हम लिस्टिंग कर लेते हैं, ठीक है, फिर इसमें एक कंसेप्ट आपको समझाऊंगे। देखिए आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे, ठीक है, ही, शी या फिर इट, ये हो गए आपके पर्सनल प्रोनाउंस। ये क्या हो गए आपके पर्सनल प्रोनाउन। यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है, देखिए वो है क्या, आपके केस, ठीक है, वो है आपका केस। और केस को समझने से पहले आपको एक चीज देखनी पड़ेगी जिसे हम क्या बोलते हैं, पर्सन। अब पर्सन क्या होता है, देखिए हमारे इंग्लिश ग्रामर में 3 पर्सन है, फर्स्ट पर्सन जी, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब ये कौन सा कॉन्सेप्ट है मैडम जी, अब ध्यान से समझिए। फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या हुआ, जो बंदा बात कर रहा हो आपसे, जो स्पीकर होता है, उसे हम बोल देते हैं कि ये फर्स्ट पर्सन है। अब देखो मैं आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आई यूज कर लिया, हम आपसे बात कर रहे हैं जी, तो वी, तो ये जो दो है ना, एक आई और वी, ये हमारे हैं फर्स्ट पर्सन। जो स्पीकर होते हैं, जो बंदा बोल रहा होता है ना, उसे हम बोल देते हैं फर्स्ट पर्सन। फिर हम किससे बात कर रहे हैं, आप बताओ, यू से, मतलब आप सभी से तो ही बात कर रही हूँ, कोई और बंदा है यहाँ पे जिससे मैं बात कर रही हूँ, सारे ग्रुप को हमने क्या बोलते हैं भाई, यू। यू क्या है, आपका एक सेकेंड पर्सन है, जो आपके लिसनर्स होते हैं ना, उसे हम क्या बोल देते हैं, सेकेंड पर्सन। जो हमारे लिसनर है वो क्या है, सेकेंड पर्सन। अब यहाँ पे है थर्ड पर्सन। अब देखिए ये मैं हूं, ये आप हैं, तो हम बात किसके बारे में करेंगे भाई, बात करने के लिए कोई टॉपिक तो चाहिए होगा, टॉपिक ऑफ डिस्कशन तो चाहिए होगा। तो चलो हम किसके बारे में बात कर लेते हैं, हम ही के बारे में बात कर लेते हैं, शी के बारे में बात कर लेते हैं, दे के बारे में बात कर लेते हैं जी, ठीक है। या कई बार हम अपने बारे में भी बात कर लेते हैं, यू के बारे में भी बात कर लेते हैं, या किसी भी इट के बारे में भी हम बात करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये सभी आपके क्या हो गए, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का मतलब क्या हो गया, अबाउट whom वी टॉक, अबाउट whom वी टॉक, जिसके बारे में हम बात कर रहे होंगे ना, वो आपका क्या हो जाता है, थर्ड पर्सन। अरे मैम कुछ सुना सुना सा लग रहा है, अबाउट whom वी टॉक, यही तो है हमारा सब्जेक्ट। आपको मैंने सब्जेक्ट की डेफिनेशन बताई थी, सब्जेक्ट इज नॉट डूअर। सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में हम बात करते हैं, अबाउट whom वी टॉक। थर्ड पर्सन वही है ना जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मैं और आप बैठ गए, हम ही के बारे में बात कर लेते हैं, शी के बारे में बात कर लेते हैं, दे के बारे में, मैं अपने बारे में बात कर ली, तो चलो भाई तुम अपनी भी सुना दो हमें, ठीक है। या हम किसी भी वर्ड एनिमल या किसी भी नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात कर लेते हैं, या किसी नेम के बारे में भी बात हम कर सकते हैं। तो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होता है ना, वही तो थर्ड पर्सन होता है, वही तो सब्जेक्ट होता है। तभी मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि हर वीडियो को सीक्वेंस से देखिए, तभी आपको चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। अब मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जाकर ना जो मेरी पार्ट्स ऑफ स्पीच वाली वीडियो है उसे जरूर देख लीजिएगा, उसमें आपको सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हमने पर्सन तो देख लिए, ठीक है। हमारे पास कितने पर्सन होते हैं जी, 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब हम डिस्कस करते हैं केस को, ठीक है। अब केस क्या सीन है, कौन सी केस कर रहे हो मैडम आप। अब यहाँ पे देखो केस कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। देखो जब हम हमारे जो पर्सनल प्रोनाउन है ना, आई, वी, यू, दे, ही, शी या फिर इट, जब हमारी ये जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं इनको हम यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे भाई, 3 तरीकों से यूज करेंगे। कौन से तरीकों से,
तीन डिफरेंट वेज में हम इन्हें यूज करेंगे। कई बार तो इन्हें हम एज अ सब्जेक्ट बना लेंगे, ठीक है, कई बार हम एज अ सब्जेक्ट यूज करेंगे, कई बार हम एज अ ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, और कई बार एज अ पोजेसिव। ओके, पोजेशन शो करने के लिए यूज करेंगे। क्या शो करने के लिए यूज करेंगे? पोजेशन को शो करने के लिए यूज करेंगे। तो उसी को हम बोलते हैं केसेस। चलिए अब आपको केसेस डिटेल में समझाती हूँ। सबसे पहले आप लिखिए सब्जेक्टिव केस, ठीक है। फिर दूसरा है आपका पोजेसिव। क्या है? पोजेसिव केस। थोड़ी सी स्पेस कम है, कोई बात नहीं। और थर्ड है आपका ऑब्जेक्टिव केस। ध्यान से समझिएगा कि अब हम पर्सनल प्रोनाउन जो है आपका पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, उसको यूज करने लगे हैं तीन जगह पे। सबसे पहले मैं लिखती हूँ आई, ठीक है। आई जो वर्ड है वो मैंने अपने नेम के लिए यूज करा है। तो जब मैं अपने नेम की जगह प्रोनाउन यूज कर रही हूँ आई, और सब्जेक्ट की जगह पे तो मैं क्या लिखूंगी? आई। और अगर मैं देखो, ये मेरे पास एक पेन है, ठीक है, अगर मैं ये बोलूं कि ये मेरा पेन है तो क्या कहूंगी? आई का पेन? नो, मैं क्या कहूंगी? माई, ठीक है। क्या बोलूंगी मैं? माई, दिस इज माई पेन। पोजेसिव और पोजेसिव जो है ना वर्ड, वो इमर्ज हुआ पोजेशन से। पोजेशन का मतलब होता है हक, ठीक है, मुझे हक है, इस चीज पर मेरा हक है, ठीक है। तो ये जो पेन है ना भाई, इस पे किसका हक है? मेरा हक है। तो आई जो है वो किस में चेंज हो गया? माई में, ठीक है। और अगर इसी चीज को, अगर मैं आई जो है उसको एज अ ऑब्जेक्ट लिखना चाहूं, अगर देखो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर है ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यही तो है आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब इसी चीज को हम लर्न कर रहे हैं कि जब हम पर्सनल प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं तो ये सीन है, और पर्सनल प्रोनाउन एज अ ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं तो फिर हम उसे कैसे चेंज करते हैं। देखिए, आई एज अ सब्जेक्ट, माई एज अ पोजेशन, और ऑब्जेक्ट में ये क्या बन गया? मी। आई बात समझ में कि नहीं आई? अब देखिए, दूसरा है आपका ही मतलब एक कोई लड़का। अगर एक लड़के की कोई चीज है तो हम क्या बोल देते हैं कि ये किसका है? उसका है जी, हिज का है ये, ठीक है। उसके बाद अगर हम उसी को ऑब्जेक्ट में यूज करते हैं तो क्या बोल देते हैं? हिम, ठीक है। जब हम इस ही को यूज करते हैं एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस तो वो क्या बन जाता है? हिम बन जाता है। मैम एग्जाम्पल दीजिए तब समझेंगे। अभी दे देते हैं एग्जाम्पल, जरा वेट तो कीजिए। अब पहले मैं सारे पर्सनल प्रोनाउन लिख देती हूँ तीनों केसेस में, फिर आपको एग्जाम्पल भी समझा दूंगी। देखिए, अब जो हमारा नेक्स्ट पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है, वो है शी, ठीक है। अब शी के लिए हम क्या बोलते हैं? अगर उसका है जी, हर का है, ठीक है, किसका है? उसका है, उस लड़की का है। इसमें याद रखिएगा दोनों साइड हर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद है दे, किसका है? देयर, उनका है मैडम, हमारा तो नहीं है। और यही अगर आप ऑब्जेक्ट के लिए यूज करोगे तो दे किस में चेंज हो जाता है? देम में चेंज हो जाता है। अगर मैं हम सब की बात करूं, ये हमारा घर है, तो वी का घर तो नहीं बोलते, हम क्या कहते हैं? हमारा, आर, ठीक है, हमारा घर है। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट की तरह यूज करूं तो क्या बन जाएगा? अस बन जाएगा। वी किस में चेंज हो गया है? अस में चेंज हो गया, ठीक है जी। अब और है क्या? देखिए कितने कर लिए मैंने, आई वी, ठीक है, ही शी दे। उसके बाद एक है क्या? इट, ठीक है। अगर इट का पोजेशन देना है तो हम क्या लिखेंगे? इट्स, ठीक है। और ऑब्जेक्ट में ये हमेशा इट ही रह जाएगा। एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे कुछ रटने वाली बात नहीं है, मैंने आपको ये बताया। हमने पहले प्रोनाउन की डेफिनेशन रखी, ठीक है, प्रोनाउन को समझा कि भाई प्रोनाउन होता क्या है। प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्रोनाउन क्या होता है? वो वर्ड, ठीक है, जो किसके लिए है भाई? नाउन की जगह पे आएगा ना, उसे हम बोल देंगे प्रोनाउन, ठीक है जी। आपने सारे केसेस देखे कि अगर हम पर्सनल प्रोनाउन को एज अ सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट यूज करते हैं और एज अ पोजेसिव केस यूज करते हैं तो क्या होगा। अब मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ, ठीक है, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि हमारा जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसका एक स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, ठीक है। जो स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब ध्यान से समझिए, जो हमारा सब्जेक्ट है और है हमारा ऑब्जेक्ट, एक हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये हमेशा ही क्या होते हैं? या तो वो नाउन होता है या क्या होता है? प्रोनाउन होता है। मतलब क्या कि जो आपका सब्जेक्ट है आइदर नाउन और प्रोनाउन, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आइदर नाउन और प्रोनाउन। कोई भी तीसरा जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो एज अ सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट वर्क नहीं करेगा। याद रखिएगा कि कोई भी तीसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वर्क नहीं करेगा किसी भी सेंटेंस में। आई बात समझ में? अब ध्यान से देखिए, अब मैं आपको जो पोजेसिव केस, नॉमिनेटिव केस करवाए थे ना, उसको यूज करके दिखाती हूँ कैसे। देखिए, अगर मैं बोलूँ कि मैं एक लड़की हूँ, क्या हूँ? मैं एक लड़की हूँ। आई एम अ गर्ल, ठीक है। यहाँ पर मैंने अपने लिए आई यूज किया है। आई यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है जी। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं कहूँ कि ये जो पेन है या जो ये नोटबुक है वो मेरी है, तो मैं क्या कहूँगी? दिस इज माई नोटबुक, ऐसा ही कहूंगी ना। या फिर मैं ये कहूंगी, अजी हमने तो आई यूज करना है, दिस इज आई नोटबुक, ये सही लगेगा? आप खुद बताओ। अगर मैं ये लिख दूं दिस इज आई नोटबुक, तो क्या ये सही लगेगा? बिल्कुल भी सही नहीं लगेगा। तो हमने आई को, जब हम उसका पोजेसिव केस दिखाते हैं तो हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? माई यूज करते हैं, ठीक है। और जब हम आई एज अ ऑब्जेक्ट यूज करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है? मी में चेंज हो जाता है। देखिए, हम आपको एग्जांपल लिख के दिखाते हैं। देखो, मैंने लिखा अ कार इज बॉट बाय मी, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा? अ कार इज बॉट बाय मी। अगर मैं लिख दूं अ कार इज बॉट बाय आई, अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि हम जो है वो जो आई है उसको एज अ ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं। तो एज अ ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं तो हम कौन से केस का यूज कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिव केस का यूज कर रहे हैं। तो आई जो है वो एज अ ऑब्जेक्ट जब यूज होता है तो किस में चेंज हो जाता है? मी में चेंज हो जाता है, ठीक है। यही तो हमारे केसेस थे। आई थिंक आपको केसेस समझ में आ गए होंगे। चलिए, आपको पर्सनल प्रोनाउन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सेकंड प्रोनाउन जो है वो है पोजेसिव, ठीक है। पोजेसिव प्रोनाउंस। अब हम डिस्कस कर लेते हैं भाई कि पोजेसिव प्रोनाउन जो हैं वो हमारे कौन से हैं। याद रखिएगा, पोजेसिव जो वर्ड है वो इमर्ज हुआ है पोजेशन से। पोजेशन जिसका मतलब होता है हक, मतलब कोई भी चीज का हक, ठीक है। जैसे ये पेन है, ये पेन किसका है? मेरा है। इस पेन पे किसका हक है? मेरा है, ठीक है। ये किसकी बिलोंगिंग्स है? मेरी बिलोंगिंग्स है। तो पोजेसिव जो होगा वो वर्ड्स, पोजेसिव प्रोनाउन में क्या आएंगे? वो वर्ड्स आएंगे जो आपको क्या बताएंगे? पोजेशन बताएंगे, ठीक है। किसी भी चीज का किसी पे हक बताएंगे ना, उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं? पोजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। चलिए, पहले हम लिस्ट बना लेते हैं पोजेसिव प्रोनाउन की। तो सबसे पहले आ जाता है माई और माइन, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है योर और योर्स, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है आपका हिज, हर या फिर इट्स, ठीक है। या फिर आपने देखा होगा कई बार आर और आर्स, और भी आपने देखा होगा देयर या फिर देयर्स। अब ध्यान से समझिएगा कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है जो मोस्टली हमें नहीं बताया जाता है। यहाँ से शुरू करेंगे हम। कोई भी नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। कोई भी आपका बर्ड और एनिमल है, कोई भी नेक्टर जेंडर है, अगर उसकी बिलोंगिंग्स हम बता रहे हैं, उसका हक दिखा रहे हैं हम किसी चीज़ पे, तो हम बोल देंगे इट्स, पोस्ट्रॉफी एस के साथ, ठीक है जी। अगर कोई भी लड़का है, हम कहते हैं ना उसकी चीज़ है जी, उसकी किताब है, उसका पेन है, तो हम हिज का यूज़ करेंगे। अगर कोई लड़की होगी तो हम उसके लिए
हर का यूज़ करेंगे, ठीक है जी। उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, सॉरी, हर का यूज़ करेंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। अब जो क्वेश्चन आता है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं लग रही होगी आपको, क्योंकि दिक्कत आपको यहाँ पे आएगी कि मैम एक जगह आपने माई लिखा है, एक जगह माइन है, एक जगह योर है और एक जगह योर्स है। ये जो एस आपने ऐड करे ना इन तीनों में, इसका क्या कंसेप्ट है, ये आपके माइंड में आ रहा होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसका कंसेप्ट मैं आपको समझाती हूँ। अगर मैं एक एग्जाम्पल लिखती हूँ, ध्यान से एग्जाम्पल को देखिएगा, यह मेरी किताब है, यह क्या है, मेरी किताब है। और एक और लाइन लिखती हूँ, यह किताब मेरी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जब मैं लिख रही हूँ कि यह मेरी किताब है, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी, दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। लेकिन अगर मैं लिख रही हूँ कि यह किताब जो है वो किससे बिलोंग करती है, मुझसे बिलोंग करती है, तो मैं क्या लिखूंगी, दिस बुक इज माइन, क्या लिखूंगी, दिस बुक इज माइन। और कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कि ये जो पोजेसिवनेस है, अगर वो पहले है तो हम माई का यूज कर रहे हैं, ठीक है। और जिसके साथ हमारी पोजेसिवनेस है, अगर वो पहले है, तो ये जो मेरी है वो किस में चेंज हो जाता है, माइन में चेंज हो जाता है। चलिए एक और एग्जांपल लिखते हैं हम यहाँ पे, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं लिखूं, यह तुम्हारा घर है, ये किसका घर है, तुम्हारा घर है, तो इसको मैं क्या लिखूंगी, दिस इज योर हाउस, ठीक है जी, दिस इज योर हाउस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ये तुम्हारा है ना, इसका रिलेशन हम बता रहे हैं घर के साथ, ठीक है। लेकिन अगर मैं लिखूं यह घर, ठीक है जी, यह घर किसका है, तुम्हारा है, ठीक है, यह घर तुम्हारा है, तो मैं क्या लिखूंगी, दिस हाउस इज योर्स। यहाँ पे आप योर नहीं लिखोगे, बल्कि क्या लिखोगे, योर्स लिखोगे, एस ऐड कर दोगे। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आपने बस ये देखना है, अगर जो ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन है ना, पर्सनल प्रोनाउन का जो पोजेसिव केस है वो पहले है, ठीक है, उसके बाद जो नाउन है वो बाद में है, ठीक है, जिससे हम रिलेशन दिखा रहे हैं कि किसका है, तो आप योर का यूज कर रहे हो। यहाँ पे जो नाउन है ना, जो हाउस है वो पहले है और पोजेसिव केस जो है वो बाद में है, तो आप किसका यूज कर रहे हो, योर्स का यूज कर रहे हो। आई होप कि आपको क्लियर हो गया कि कब हम आर यूज करेंगे, कब हम आर्स यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी जैसे अगर मैं बोलूँ यह हमारा घर है, ठीक है, दिस इज आर हाउस आ जाएगा यहाँ पे, यह घर हमारा है तो क्या हो जाएगा, दिस हाउस इज आर्स। या एक में ऊपर वाले में आपका आ गया आर और यहाँ पे क्या आ गया, आर्स आ गया। आई होप कि आपको पोजेसिव प्रोनाउन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आई होप कि आपको कंसेप्ट ऑफ प्रोनाउन और पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, दो प्रोनाउन के टाइप, प्लस आपके तीनों पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और तीनों केसेस, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पोजेसिव केस, इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो रिमेनिंग पार्ट है प्रोनाउंस का वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।